बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं आपकी तरफ से। आपने लाइक किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ आपको आइंदा भी मेरी वीडियोस पसंद आएंगी और आइंदा भी आप इसी तरह से लाइक करते रहेंगे। आज की कहानी कुछ ऐसे है। हानिया अपने अम्मी अब्बू की बहुत लाडली बेटी थी। इसका और कोई भी बहन भाई नहीं था। वो दूसरी जमात में पढ़ती थी। हानिया के घर से थोड़े से फासले पर एक घना जंगल था। जंगल में बहुत खौफनाक जानवर रहते थे, इसलिए हानिया की अम्मी हानिया को घर में ही पढ़ाती थीं और कहीं भी ट्यूशन नहीं भेजती थीं। एक दिन मौसम बहुत अच्छा था। हानिया शाम को अपनी अम्मी के पास स्कूल का काम कर रही थी, जबकि थोड़ी थोड़ी देर बाद बाहर खिड़की के पास भागती हुई दौड़ती हुई दो तितलियों के ऊपर उसकी नज़र भी पड़ रही थी। क्योंकि उसे तितलियां बहुत ज़्यादा पसंद थी ना, उनके कलर भी बहुत ज़्यादा पसंद थे। उसका दिल कर रहा था कि वो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करे और बाहर जाए जाके तितलियों को पकड़े। हानिया को रंग बिरंगी तितलियां बहुत पसंद थीं। वो जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करने लगी ताकि बाहर जाकर तितलियों को पकड़ सके। जब हानिया का काम ख़त्म हुआ तो वो बैग बंद करने लगी। अभी इसने बैग बंद भी नहीं किया था कि बाहर गेट पर ना दूध वाले अंकल की आवाज़ सुनाई दी। इसकी अम्मी बर्तन लेकर दूध लेने चली गई। हानिया को मौका मिल गया और वो चुपके से पिछले सहन में तितलियों के पास भाग गई। उसने सोचा, अम्मी गई हुई हैं दूध लेने के लिए, क्यों ना मैं तितलियों के पास चली जाऊँ। वापस आऊँगी तो फिर अपना बैग समेट लूँगी। उसने इसलिए दौड़ लगा दी बैग सेन पे, ठीक है, और तितलियों के पीछे भागने लग गई। उसने ये भी नहीं ख्याल किया कि वो घर के अंदर है कि घर के बाहर है। बस उनके पीछे भागती जा रही थी, भागती जा रही थी। हानिया कभी एक तितली के पीछे भागती थी, कभी दूसरी तितली के पीछे भागती थी। दोनों तितलियां कभी एक फूल के ऊपर बैठती थीं और कभी दूसरे फूल के ऊपर बैठ जाती थीं। हानिया इनके पीछे दौड़ते दौड़ते गेट से बाहर निकल गई। तितलियां कभी नीचे नीचे उड़ने लग जाती, कभी ऊपर की तरफ उड़ने लग जाती। वो बहुत प्यारी थीं और बहुत खूबसूरत रंगों की थीं। हानिया को ऐसे लगता था जैसे वो अभी इनको पकड़ लेगी। इसी आँख मचोली में कब जंगल आ गया इसको ख्याल ही नहीं आया। जब हल्का हल्का सा अंधेरा बढ़ने लगा तो इसका ध्यान गया कि शायद ये तो घर के सेन की बजाय जंगल में आ गई है। ये सोचकर हानिया का दिल सहम गया कि वो अपने घर में नहीं बल्कि घने जंगल में है। और उसने क्या किया कि वो एक पत्थर के ऊपर बैठ गई और रो रो कर ना अल्लाह पाक से मदद मांगने लगी। इसको रह रह कर ख्याल आ रहा था कि इसके अम्मी अबू कितने ज़्यादा परेशान होंगे और इसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। हानिया को खौफनाक जानवरों की भी आवाज़ें आ रही थीं। इसने दुआ की कि वो एक बार सही सलामत अपने अम्मी अब्बू के पास पहुंच जाए तो वो कभी अकेली घर से बाहर नहीं निकलेगी। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि क्या हुआ प्यारी लड़की, तुम क्यों रो रही हो। हानिया को किसी की आवाज़ सुनाई दी। इसने पीछे देखा, वहाँ इसका हम उम्र एक लड़का था जो सवालिया नज़रों से इसी को देख रहा था। हानिया ने उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया, लेकिन हानिया कुछ भी नहीं बोली। हानिया चुप करके ना उस लड़के को देखती रही और सोचती रही। हानिया के आंसू मज़ीद तेज़ी से बहने लगे। मुझे लगता है तुम अपने घर का रास्ता भूल गई हो, लड़के ने कहा। तो हानिया ने हाँ में सर हिलाया। मेरे साथ आओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, लड़का आगे बढ़ते हुए बोला। अच्छे बच्चे अपने बड़ों के बगैर कभी इतनी दूर नहीं आते, लड़के ने इसे चलते चलते नसीहत की। ये भी तो मेरी तरह छोटा बच्चा है, फिर इस जंगल में क्या कर रहा है। हानिया सोचने लगी, ठीक है, वो अपने आप से सवाल कर रही थी। अच्छा देखो, वो रहा तुम्हारा घर। आवाज़ के साथ ही हानिया की सोचों का सिलसिला टूटा। सामने सड़क के पास इसका घर का दरवाज़ा नज़र आ रहा था। इसकी खुशी की इंतहा ना रही। हानिया ने सोचा, जाने से पहले मैं इस लड़के का शुक्रिया तो अदा करूं। जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, वहाँ दूर दूर तक कोई लड़का नहीं था। हानिया हैरान रह गई। थोड़ी देर में सोचती रही और फिर अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि उन्होंने इसको सही सलामत घर पहुंचाया और वो खुशी खुशी घर के अंदर दाखिल होगी।